प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आगे का 45-50 मिनट हम आपको वचन बोलने के देते। प्रभु जैसे आपको अगुवाई करते हैं उसी जैसा कीजिएगा। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और सबको जय मसीह। जितने भी आज जूम मीटिंग में सहभागी हैं, सम्मिलित हैं, जितने पास्टर, जितने विश्वासी, जितने परिवार हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम और जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और सबको स्वागत भी करता हूं। और सबसे पहले फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर शिबू सामुएल को, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और मैं अपने दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना के अनुसार आज सेवा करने का मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आइए आज के इस वचन को सुनने से पहले हम प्रभु के चरणों में अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, महिमा 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 महिमा, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमा महिमा महिमा। पिता परमेश्वर आज सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस मौके के अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। शुभ संध्या के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, मैं सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ और प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आत्मा की अगुवाई दीजिए, आत्मा की शामत दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और उसी के अनुसार चलने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु पास्टर शिबू सामुएल जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, और इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज हजारों लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक भी चूक न जाए पिता परमेश्वर आपके वचन सुनने के लिए, इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु आप द्वारा अनुग्रह करें। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे राजा, आप दया कर अनुग्रह करें मेरे राजा, शक्ति और सामर्थ्य भरपूर करें, आत्मा सामर्थ्य भरपूर करें, वचन दीजिए पिता परमेश्वर। आज हर एक जीवन की जो आवश्यकता है वो पूरा करिए मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु बिजली की किसी प्रकार की समस्या ना हो, इंटरनेट का किसी प्रकार की समस्या ना हो पिता परमेश्वर, ताकि सबको प्रभु आपके वचन सुनने का मौका मिले। इस समय को, इस पवित्र स्थिति को प्रभु, समय को, अवसर को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगकर सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज ये सुंदर समय के लिए और ये अवसर के लिए, शुभ संध्या के लिए। और आज जो वचन परमेश्वर की ओर से आत्मा के द्वारा अगुवाई मिली है, आज मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं। और मेरा परिचय तो पास्टर जी दे दिए हैं और परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु का सेवा में हूं। लेकिन आइए हम चलते हैं सीधा प्रभु के वचन में से। और आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं वो ये है, प्रिपेयर टू मीट गॉड। परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। और ये वचन हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय पद 12 को हम पढ़ेंगे और साथ साथ में मत्ती 25:1-13, और इस बात को हम ध्यान से रखेंगे। और मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय पद 1 से लेकर के 13 तक, 25वां अध्याय पद 1 से लेकर के 13 तक। और यहाँ पर यूं लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए
मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर आशीष दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, प्रिपरेशन, प्रस्तुति किस तरह हमको करना है। दूल्हे के साथ मिलना है, दूल्हे के साथ भेंट करना है। जैसे मैंने आज शीर्षक बताया, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तो आज हमको पूरी तरह से तैयार होना है। किस तरह से तैयार होना है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई अगर मिनिस्टर आता है तो उसके सामने लोग कैसे और किस तरह से जाते हैं और मुलाकात करते हैं, किस तरह से उनके साथ भेंट करते हैं, किस तरह की तैयारी रखते हैं। आज ये स्वर्ग राज्य जो है, दूल्हा के साथ मिलने का जो मौका दिया गया है, दूल्हा के साथ मिलने का, भेंट करने का जो मौका दिया गया है। और इसलिए आज वचन में दिया गया है कि दूल्हे का आगमन के इंतजार में, दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा जब हम करते हैं, और इसलिए हमको आज पूरी तरह से तैयार होना है, पूरी तरह से हमको प्रस्तुत रहना कि दूल्हा आएंगे और दूल्हा के साथ हमको मिलना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई अगर बच जाता है या ऐसा कोई इसे छूट जाता है तो लज्जा देने की बात होती है, लेकिन हमको पूरी तरह से दूल्हा के साथ मिलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो जब हम दूल्हे के साथ मिलेंगे, जैसे आज हमने ये वचन पढ़ा 25 का, मत्ती 25 का 1 से लेकर के 13 तक, इसमें 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है। 5 मूर्ख थे और 5 ज्ञानी थे, और उनके बारे में आज यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये एक दृष्टांत है। तो हमारे लिए भी एक प्रस्तुति का, एक तैयारी की आवश्यकता है, और हमारे जीवन में दूल्हे के साथ मिलने की इच्छा रखते हैं। हम लोग दूल्हे के साथ मिलने की इच्छा रखते हैं, सबका इच्छा होता है, सब दूल्हे के साथ भेंट करना चाहते हैं, लेकिन गनीमत ये होता है कि सब कोई दूल्हे के साथ नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ पर इन 5 कुंवारी को हम देखते हैं, और दूसरे जो 5 कुंवारी थे उनके बारे में भी हम सोचते हैं। एक सवाल मन में आ जाता है कि परमेश्वर ने इन 10 कुंवारी को क्यों चुना? एक शादीशुदा महिलाओं को क्यों नहीं चुना, बल्कि एक कुंवारी को चुना? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के गर्भ से हुआ, एक कुंवारी को उन्होंने चुना। आज यहाँ पर 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया है कि जो कुंवारी पूरी तैयारी के साथ आए थे दूल्हा के साथ मिलने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि 5 कुंवारी जो है, जिनके पास काफी मात्रा में तेल तो नहीं था, बल्कि और जो 5 कुंवारी थे उनके पास जो तेल था, जिस प्रकार के, जिस तरह की वो तैयारी करके आए थे, और दूल्हा आने का जब देरी हो गया तो उसी समय उंघाते उंघाते वो लोग सो गए, देर हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, जब दूल्हा आया तो उसी समय सब कोई उठे, और जिनके पास पर्याप्त मात्रा में तेल था और जिनके मसाले जल रही थी, पूरी तैयारी के साथ थे, प्रस्तुत के साथ थे, वो जाकर दूल्हा के साथ मिलने लगे और विवाह में वो प्रवेश किए। लेकिन बाकी जो मूर्ख थे, जिन पास जो तैयारी करके नहीं आए थे, और जब वो उनके पास जाते हैं, तेल उधार मांगते हैं कि हमारे दिया में या हमारे मसाले में तेल नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं है कि हम आपको दें। क्योंकि लिखा गया है, कहा भी गया है, लोगों का कहना भी है, सब कुछ लोग एक दूसरों को उधार दे सकते हैं, लेकिन तेल जो है एक दूसरों को उधार नहीं दे सकते, क्योंकि तेल को पवित्र आत्मा के साथ तुलना की गई है। और यहाँ पर ये लोग जाते हैं, ये 5 कुंवारी जाते हैं खरीदने के लिए, उस समय दुकान बंद हो जाता है, फिर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं, देखते हैं उस समय जो 5 कुंवारी जो पूरे तैयारी के साथ दूल्हे के साथ मिले, वो अंदर जा चुके थे और
दरवाजा बंद हो चुका था। तो मेरे अजीजों, यहाँ प्रस्तुति की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और उस समय अगर हम प्रस्तुत नहीं रहेंगे तो हम अपने दूल्हा के साथ भेंट नहीं कर पाएंगे, दूल्हा के साथ हम मुलाकात नहीं कर पाएंगे। ये 5 निर्बुद्धि कुंवारी जो थे, इनके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर हम दूसरे स्थिति में जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया, जो तैयारी करके आए थे ये 5 कुंवारी, इनकी तैयारी पूरी तरह नहीं था, पूरी तरह से वो लोग तैयार नहीं थे, पूरी तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और दूसरी बात है, जो मौका इनको दिया गया था, उस मौके का या उस अवसर का इन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी बात जो है, वो अपने बुद्धि, अपने अनुभव के ऊपर ज्यादा उन्होंने भरोसा किया। बुद्धि और ज्ञान के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया। लेकिन मेरे अजीजों, जब समय आया, जब दूल्हा आया, इनके ये सारी बातें जो है वो कमी पड़ गई। मेरे अजीजों, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का द्वार सबके लिए खुला होता है, लेकिन इसमें हमारी प्रस्तुति क्या होती है, ये हमको खुद पूछना चाहिए और समीक्षा करना चाहिए। लेकिन दूल्हा के साथ जब हम मिलेंगे, जब स्वर्ग राज हमारे लिए खुला गया है, जब हम पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हम वहां दूल्हे के साथ अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारे लिए जो है प्रस्तुति की कुछ बातें हैं, वचन में लिखा गया है, और उसी प्रस्तुति के अनुसार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूल्हे के साथ मुलाकात करते हुए, दूल्हे के साथ भेंट करते हुए, दूल्हे के साथ हम अंदर जा सकते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या प्रस्तुति है? सबसे पहली बात है कि प्रार्थना। आज इस 5 मूर्ख कुंवारी के जीवन में प्रार्थना की कमी थी। आज हमारे जीवन में भी प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहना है, परमेश्वर के साथ लगे रहना है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 और 17 में लिखा गया है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 और 17 में लिखा गया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज कितने मसीह हैं या आज कितने लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं और प्रार्थना में निरंतर लगे हुए हैं? आज हमारे जीवन में इस प्रार्थना की कमी के वजह से आज प्रभु के साथ हमारा जो संपर्क है वो टूट जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। दूसरी बात है, यूना के पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 से लेकर अगर 9 तक देखेंगे, यूना वो प्रार्थना करता है। किस लिए प्रार्थना करता है? उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। हम जानते हैं यूना के जीवन में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि निनिवे को जाने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, लेकिन वो डर के मारे कहीं दूसरे तरफ चला जाता है। और परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ यूना जो है प्रार्थना करता है, इस तरह उनको उद्धार मिले। और तीसरी बात जो है, हम देखते हैं भजन संहिता उसका 51, 7 और 10 में लिखा गया है, और दाऊद कहता है, जूफा से मुझे तो शुद्ध कर, पवित्र कर मेरे अंदर। तो मेरे अजीजों, ये 51 भजन संहिता 7 और 10, क्योंकि हम जानते हैं दाऊद के जीवन में इस प्रकार का एक समस्या है, इस प्रकार का एक घटना हुआ। आज दाऊद छाती पीट के रोता है और परमेश्वर से अपने गुनाह को कबूल करता है, अपने जो पाप है उसे कबूल करता है। तो मेरे अजीजों, ये 3 बातें जो है यहाँ पर हमने देखा कि निरंतर हमको प्रार्थना करना है, निरंतर प्रभु के साथ बात करना है, निरंतर प्रभु के साथ संगति में रहना है, प्रभु के सानिध्य में हमको आना है। और उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, इस संसार के उद्धार के लिए ऐसे कई लोग हैं जो कि आज, जिनको आज उद्धार नहीं मिला है। कई लोग हैं जो कि आज उद्धार से परे हैं। कई लोग हैं इस संसार में जो कि आज पाप के दलदल में घुस जाते हैं। आज उनके लिए उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार देगा कौन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, वो मारा गया, गाढ़ा गया और जी उठा। आज प्रभु यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आज हमारे जीवन में उद्धार नहीं होता।
मुझे उद्धार कैसे मिलेगा? जब तक मैं अपने पाप का अंगीकार न करूं, तब तक मेरे जीवन में उद्धार का अनुभव मैं नहीं पा सकता, उद्धार का ज्ञान मैं नहीं पा सकता। मेरे अजीजों, दाऊद भजन संहिता 25 और उसका 4 और 6 में लिखा है, थोड़ा सा देखेंगे। भजन संहिता उसका 25, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे नया में लिखा गया है, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। वही मार्ग है। अगर उसी मार्ग में हम चलते हैं तो हमें जीवन मिलता है, और वो जीवन जो हमें प्रभु के पास है। प्रभु कहता है, देखो इस संसार में आया होता है कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमें बहुतायत का जीवन देता है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 10 में लिखा गया है। बहुतायत का जीवन वही मार्ग है, वही सच्चाई है। और यहाँ पर लिखा गया है, नया नियम में लिखा गया है, जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, क्या आज हम सच्चाई को जानते हैं? क्या हमने सच्चाई को पहचाना है? क्या हमने सच्चाई को ग्रहण किया है? क्या सच्चाई को हमने स्वीकार किया है? सच्चाई क्या है? आज इस बातों को हमको ध्यान करना है। सच्चाई क्या है? मेरे अजीजों, जब तक हम सच्चाई को स्वीकार न करें, क्योंकि सच्चाई हमें स्वतंत्र करता है। किससे स्वतंत्र करेगा? सारे पाप रूपी बंधन से हमें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वही मार्ग है, और उसी मार्ग से हम जाएंगे तो वही सच्चाई में स्वतंत्र करेगा, और जो जीवन है प्रभु के पास, वो जीवन हमें मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं इस संसार में ताकि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं, बहुतायत का जीवन दे सकूं। मेरे अजीजों, यहाँ पर 6 पद में लिखा है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। मेरे अजीजों, और एक जगह से हम थोड़ा देखेंगे, 51 भजन संहिता उसका 7, 8, 9, 10 में लिखा है। क्या लिखा है? दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर। मेरे अजीजों, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बिना पवित्रता से, बिना शुद्धता से हम प्रभु के साथ मिल नहीं पाते, मिल नहीं सकेंगे। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। पवित्र लहू से हमको धो दे। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए वो बलि चढ़ा गया, उसके लहू से हमारे सारे पाप धो दिया गया। मेरे अजीजों, और आज दाऊद कहता है, मुझे धो दे। मेरे अजीजों, जब हम नहाने जाते हैं, अरे बच्चे साबुन से हम लोग अपने आप को नहलाते हैं। हमारे शरीर के ऊपरी भाग का जितने भी गंदा है, मैला है, सब कुछ हम धोते हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे मन की जो गंदी बातें हैं, उसको कौन धोएगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमको धो सकता है, अगर हम उनके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करना, उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करना है। हमारे लिए मारा गया, गाढ़ा गया और जी उठा। आज दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर। मेरे प्रियो, अगर हम जूफा के अगर शुद्ध नहीं होंगे, तो आज हम प्रभु के संग नहीं बैठ पाएंगे, प्रभु के संग या दूल्हा के संग हम अंदर नहीं जा सकते। 8 में लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। ये संसार तो हमें सुख देख सकता है, ये संसार तो हमें कई खुशियां दे सकता है, लेकिन जो आत्मिक खुशी है, जो आत्मिक आनंद है, वो ये संसार नहीं दे सकता। और ये हर्ष और आनंद कहाँ से मिलती है? जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के वचन हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तब हमें आत्मिक हर्ष और आनंद मिलता है। मेरे अजीजों, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल।
पद 10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अजीजों, क्या आज हमारे मन में शुद्ध है? क्या आज हमारा दिल शुद्ध है, पवित्र है? लेकिन वचन में लिखा गया है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुमको पवित्र होना है। पत्रस में भी ये लिखा गया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु पवित्र है वैसे तुमको भी पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम प्रभु के साथ नहीं मिल पाएंगे। तो पवित्र करेगा कौन, शुद्ध करेगा कौन? और यहाँ पर ये कहता है दाऊद, मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर कई अशुद्धता है, प्रभु तो उसे दूर कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अजीजों, आज ये भजन संहिता 51 दाऊद के द्वारा लिखी गई है। दाऊद अपना दिल चीर कर प्रभु के पास आता है और कहता है, तू मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर जितने भी बातें हैं सारी चीजों को तू दूर कर दे, मुझे पवित्र कर। मेरे अजीजों, ये है एक तैयारी जो कि हमको करना है, क्योंकि प्रार्थना के साथ अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम दूल्हे के साथ नहीं भेंट पाएंगे। आज प्रार्थना की कमी है कलीसियाओं में, प्रार्थना की कमी है विश्वासियों के जीवन में, प्रार्थना की कमी है पासवानों के जीवन में। मेरे अजीजों, आज प्रार्थना के साथ हमको जुड़े रहना है। बिना प्रार्थना से हम कुछ नहीं कर पाते। प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सानिध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज एंड वर्शिप, प्रशंसा करना। पहली बात है प्रार्थना, दूसरी बात है प्रशंसा। प्रशंसा या प्रेज, जैसे हम हालेलुया बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद, इसमें कुछ चाहूंगा। प्रशंसा का मतलब होता है एडोरेशन, जिसका मतलब होता है आराधना करना है। आजकल कई कलीसियाओं में, जो स्टैट्यूटरी कलीसिया जो है, मैंने देखा है वर्शिप नहीं होता है। कहीं पर भी अगर स्टैट्यूटरी चर्च में जाते हैं, हालेलुया बोलने से बोलते हैं कि ये पेंटिकॉस्ट है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज। लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आराधना की कमी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में आराधना की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है प्रशंसा, आराधना, एडोरेशन। आज कई कलीसियाओं में वर्शिप नहीं हो रहा है, कई परिवार में भी वर्शिप नहीं हो रहा है, और वर्शिप की आवश्यकता इस समय है। आराधना, उसके बाद पश्चाताप, रिपेंटेंस का जीवन होना चाहिए, पश्चाताप का जीवन होना चाहिए। अगर वो पश्चाताप का जीवन हमारा नहीं होता है तो हम प्रभु के पवित्रता की स्थिति में नहीं आ सकते। और धन्यवाद ज्ञापन करना, प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की महिमा करना, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, जैसे भी हो, हम प्रभु को धन्यवाद करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, और इसमें जो सच्चाई है, जो सत्यता है, किस तरह से जो पश्चाताप दिया गया है, और इसके साथ पवित्रता जो है, पवित्रता, गॉडलीनेस, पवित्रता, सैक्रेडनेस, रिलीजियसनेस, प्योरनेस, ये सारा चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। धार्मिकता, पवित्रता और सूची की आवश्यकता है। और ये तीन बातें जो है, प्रार्थना, प्रशंसा और ये पवित्रता, अगर हमारे जीवन में अगर इस प्रकार की प्रस्तुति ना हो तो आज हम अपने परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। तो अगर ये तीनों बातें हैं तो परमेश्वर के सामने आने के लिए हमको तैयारी करना होगा। जैसे कि आमोस उसका 4
और 12 में लिखा गया है, अंतिम बी पार्ट में, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आज तैयारी के लिए ये 3 बातें हमने सामने रखा है। जब हम प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु हमें क्या देगा, क्योंकि किसी के सामने हम जाते हैं ये उम्मीद लेकर के हमें कुछ मिलेगा। तो मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं पूरी तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रशंसा के साथ और पवित्रता के साथ, तो हमें कुछ मुकुट देने वाला है, कुछ पुरस्कार देने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 12वां पद में ये लिखा गया है, क्योंकि वो हमें क्राउन ऑफ लाइफ देना चाहता है, जीवन का मुकुट हमें देना चाहता है। याकूब उसका पद 1 और 12 को हम पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज हमारे लिए वचन दिया गया है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो मेरे अजीजों, अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की पूरी तैयारी है, प्रस्तुति है, और हम प्रभु के सामने आते हैं, तो हमें वो जीवन का मुकुट देगा। और ये रिवॉर्ड हमारे लिए रखा गया है, क्राउन ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है। और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पद 10 में भी बहुत सुंदर सा वचन लिखा गया है। और अंतिम समय तक मरते दम तक जो विश्वस्त रहेगा, उन्हें वो जीवन का मुकुट दिया जाएगा। दूसरी बात है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पद 24 में दिया गया है कि प्रभु हमको दूसरा मुकुट देने वाला है। प्रभु हमको दूसरा मुकुट देने वाला है। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पद 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का साइन करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। हमको जो मुकुट कभी नहीं मुरझाता, उस प्रकार का मुकुट परमेश्वर हमें देने के लिए प्रतिज्ञा किया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 और 1 में दिया गया है, डिनाई योरसेल्व्स, रेजिस्ट द सिन, पाप को दूर करो, पाप से पश्चाताप करो, फिर आओ। दूसरी बात है, आइज ऑन क्राइस्ट, यीशु मसीह के ऊपर हमारा दृष्टि रहना चाहिए, इब्रानी 12:2 में लिखा गया है। और हमें वो सामर्थ्य की आवश्यकता है जो कि इफिसियों की पत्री 6 में लिखा गया है, और रोमियो की पत्री 12:1 और 2 में लिखा गया है, एक लिविंग सैक्रिफाइस हमको करना है, तब हमें इस प्रकार का मुकुट मिलेगा जो प्रभु देने के लिए हमारे लिए प्रस्तुत करके रखा है। तीसरा मुकुट जो है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग कहा जाता है, जिसको पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय पद 19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। तो आनंद का मुकुट हमें वो देना चाहता है। यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीके कलीसियाओं को लिखता है। तो मेरे अजीजों, आनंद का मुकुट हमको प्राप्त करना है, और उसी के लिए हमको पूरी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना है। जैसे कि उस आनंद का मुकुट ये है कि हम दूसरों के लिए गवाही बने।
गलती उसका 2 और 20 में लिखा है, अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने भरोसा के द्वारा हम प्रभु के महिमा करें, प्रभु की गवाही दें, प्रभु की साक्षी बने। अपने जुबान से, अपने मुंह से, जैसे कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय पद 8 में लिखा गया है कि अपने मुंह से हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर का। फिर लिखा गया है 2 कोरिन्थियों उसका 9 और 6 में लिखा गया है, प्रभु का गवाही देना है अपने दान से, अपने ही भेंट से परमेश्वर का क्या करना है, परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर की गवाही देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको आनंद का मुकुट जब मिलेगा तो हमको क्या करना है, गवाही देना है, अपने जीवन की गवाही। आज हमारा जीवन का गवाही क्या है? ऐसे कहेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन दूसरी बात है कि अपने मुंह से परमेश्वर का स्वीकार करना है, गवाही देना है। तीसरी बात, अपने भेंट के द्वारा परमेश्वर की गवाही देना है, तब हमें ये आनंद का मुकुट मिल सकता है। चौथी बात जो है, परमेश्वर हमें धार्मिकता का मुकुट देना चाहता है, क्राउन ऑफ राइचियसनेस जिसे कहा जाता है, धार्मिकता का मुकुट। 2 तिमोथी उसका 4 और 8 में लिखा गया है, हमारे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है। 2 तिमोथी हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 4 और 8। यहाँ यूं लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये धार्मिकता का मुकुट प्रभु हमारे लिए रखा है, हमें देगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? पवित्र बनना पड़ेगा, धार्मिक बनना पड़ेगा। और जैसे कि पौलुस कहता है 2 तिमोथी 4 और 7 में लिखा गया, बहुत सुंदर सा वचन लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मुझे कुश्ती लड़ना है। और किस प्रकार कुश्ती? अच्छी कुश्ती, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, 3 बातों को हर जीवन में करना है। क्या करना है? कुश्ती लड़ना है। कुश्ती मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ लड़ना है, झगड़ना है, मारपीट करना है, ये नहीं है। और अपनी दौड़ करना है। मैं जिस दौड़ से गुजर रहा हूँ, जिस दौड़ से दौड़ रहा हूं मैं, उसको मुझे पूरी तरह से कंप्लीट करना है। मैंने विश्वास की रखवाली की, जो विश्वास जीवन का आधार था, उसी विश्वास को मैंने अब तक रखा है, अब मैंने बचा के रखा है। तो मेरे प्रियो, आज हमको ये धार्मिकता का मुकुट प्राप्त करना है, इसलिए हम सबको एक अच्छी कुश्ती लड़ना है और हम सबको उस दौड़ को पूरा करना है, और जो विश्वास हमें दी गई है उस विश्वास को बजाय रखना है। 5वां और अंतिम विषय जो है, क्राउन ऑफ ग्लोरी। क्राउन ऑफ ग्लोरी, गौरव का मुकुट, जो 1 पतरस 5वां अध्याय में लिखा गया है। 1 पतरस को अगर देखेंगे, वहां पर लिखा गया है, 1 पतरस 5वां अध्याय 1 पतरस 5:2 से 4, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीचे कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट, यहाँ पर दिया गया है, देखिए मेरे प्रिय, जो तुम्हें महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हो
प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है। प्रोक्लेमिंग द वर्ड विदाउट फियर, बिना डर से, बिना भय से हमको प्रभु के वचन को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको अभी तक वचन नहीं मिला है, जो प्रभु के प्रेम के बारे में नहीं जानते, प्रभु के उद्धार के बारे में नहीं जानते, प्रभु के कलवरी क्रूस के बलिदान के बारे में नहीं जानते, प्रभु का प्रेम के में नहीं जानते। उनके पास ये सुसमाचार लेकर जाना है। पहला दूसरा मोती उसका 4 ये लेकर के 5 तक वो लिखा गया है। फिर क्या करना है हमको? हर एक पासवानों को, हर एक प्रभु के अभिषिक्तों को परमेश्वर को संतुष्ट करना है। गलती उसका 1 और 10 में लिखा गया है। गलतियों की पत्री थोड़ा देखेंगे। गलतियों की पत्री 1 और 10 में क्या लिखा है? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज तो गॉड। हमको किसको मनाना होगा? प्रभु परमेश्वर को परमेश्वर मनाना होगा। तीसरी बात क्या करना है? एग्जाम्पल चर्च, हमारे कलीसिया में, हमारे विश्वासियों के सामने हर अभिषिक्त प्रभु के दासों को आदर्श बनना है। आदर्श बनना है। जैसे कि पौलुस कहता है, यीशु मसीह का जैसा मन था वैसे हमारा भी मन हो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारे जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसे होना जरूरी है। तब हमें ये महिमा का मुकुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय अजीजों, मैंने कहा आपसे आज का शीर्षक परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तो जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो हमारे प्रस्तुति के लिए मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना की प्रस्तुति है, प्रशंसा की प्रस्तुति है और पवित्रता की प्रस्तुति है। क्योंकि आजकल ये तीनों बातें जो है, ये तीनों विषय जो है कलीसिया में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में भी आज ये कमी दिख रहा है। मेरे अजीजों, आज हमको प्रार्थना में लगे रहना है। आज अगर ये 5 कुंवारी पूरी तैयारी के साथ आए होते तो जरूर दूल्हा के साथ वो भेंट करते और उनके साथ अंदर जाते। इनके तैयारी ठीक नहीं था। इनके मसालों के लिए काफी तेल नहीं था। मेरे प्रिय अजीजों, आज हमको पवित्र आत्मा रूपी तेल की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा रूपी तेल पर्याप्त मात्रा में हमारे जीवन में होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर पाते। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम वचन भी नहीं बोल सकते, सहभागिता में नहीं आ सकते, संगति में भी नहीं आ सकते। मेरे अजीजों, प्रार्थना आज परमेश्वर के साथ बात करना। कई पासवान है, मैंने देखा है, कई लोग, कई विश्वासी जो हैं आजकल बाइबल पढ़ना छोड़ दिए हैं, वचन मनन करना छोड़ दिए हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, चर्च जाना छोड़ दिए हैं, सहभागिता संगति में आना छोड़ दिए हैं, शारीरिकता वो घूम फिरते हैं। मेरे अजीजों, ये संसार जो शांति देता है वो क्षण भर के लिए देता है, लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वो सब दिन के लिए होता है। इसलिए मेरे अजीजों, जिनके जीवन में प्रार्थना की कमी है, आज से हम यही निर्णय लेते हैं कि हम प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रशंसा में जीवन बिताएं, आराधना करें, वर्शिप करें, पश्चाताप करें, धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद की बलि की आवश्यकता है और हमें पवित्रता की आवश्यकता है। न जाने हमें दिन भर, माह भर, साल भर कितने पाप कर जाते हैं, कितने पाप कर जाते हैं। किसी को गाली देते हैं, किसी के बारे में बुरी बात सोचते हैं, गलत काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो इसलिए कहा गया है हमको पवित्र बनना है। और पवित्र करेगा कौन? पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन जो हमें पवित्र करेगा। और ये तीनों प्रस्तुति के द्वारा आज हम हमारे परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। और जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देगा? हमको जीवन का मुकुट देगा। हमको वही मुकुट देगा जो कभी मुरझाएगा भी नहीं। हमको आनंद का मुकुट देगा और हमें वो धार्मिकता का मुकुट देगा और हमें महिमा का मुकुट देगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही प्रतिज्ञा किया है। तो इस मुकुट को पाने के लिए क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और अपने आप को पूरी तरह से निछावर करें और हमारे जीवन में इस घटी और कमी को हम दूर करके
प्रार्थना के साथ, प्रशंसा के साथ और पवित्रता के साथ जुड़े रहें, ताकि हम प्रभु के सानिध्य को हम प्राप्त करते हुए उस दूल्हे के साथ हम भेंट कर सकें जो आज हमारे लिए परमेश्वर ने वचन रखा है। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु की थैंक यू सर। को हमारे बीच में बोला गया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको आगे भी इस्तेमाल करे। बहुत जल्दी आपके लिए प्रभु एक सही जगह का बंदोबस्त करे और आप परिवार के साथ वहां जाकर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाना है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना में आपको याद करेंगे। थैंक यू जी सर, धन्यवाद। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचती हुई मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचती हुई मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। ए मोर के तारों अब जाग उठो, ए वीणा के तारों अब बोलने लगो, ए मोर के तारों अब जाग उठो, ए वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, 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 मेरे यीशु की प्रशंसा करो। आमीन। थैंक यू। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रिय मलई चौहान पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं उनका दासी के लिए, बच्चे के लिए। पिताजी आपकी सेवकाई के लिए निकल आया, पिताजी अलग अलग बातों के द्वारा सामना करना पड़ा, पिताजी आपने अभी अपने लिए आपके महिमा के लिए जगह खुल रहा। धन्य वहां जाकर पिता की आत्मा के शक्ति के द्वारा बहुत तेरे लोगों को पिताजी अंधकाल का सेवकाई में जुड़ाने के लिए आगे बेटे को अभिषेक कर, शक्ति दे, कृपा कर। पिताजी दासी के लिए प्रार्थना करते, अनुग्रहित कुटुंब जीवनों पापाओं में भाई बहन हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी आज हमारे बीच वजन बोलकर पिताजी हमेशा तैयारी के साथ, पवित्रताई के साथ रहकर जो 5 मुकुटों को पाने के लिए उसके बारे में जो शिक्षण दिया पिताजी, वो वचन हम सुनकर छोड़ने वाला नहीं, वो वचन हमारे मन में रहकर उसी के अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दास को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देते पिताजी, दया मांगते, करुणा मांगते। आज जो भी जो मीटिंग में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते,